आप सबका आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम, स्वागत, जी आयानो। आज पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री साहब जो कैमरा के शौकीन हैं और एड्स के दीवाने हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्टर की जगह कैंपेन मिनिस्टर कहा जाना चाहिए, चन्नी साहब पिछले महीने भटिंडा जिले के एक पिंड कटार सिंह वाला में गए और वहां जाकर उस पिंड के कई किसानों से बात करी, झप्पी डाली, गले लगे और फोटो खिंचवाई। पूरे मालवा में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमारा नरमे की फसल गुलाबी सूंडी से बर्बाद हो गई। तो मानयोग मुख्यमंत्री साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर कहता हूं, चन्नी साहब अपनी कैमरे की फौज के साथ उस पिंड में खेत में पहुंच गए। उस खेत में गए दौरे पे तो किसानों से मिले, किसानों को जबरदस्ती गले लगाकर, झप्पी डालकर फोटो भी खिंचवाई और कहा मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। उस फोटो को ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब ने पंजाब में हर जगह छाप दिया, हर जगह लगा दिया, हर दीवार पर, हर बस स्टैंड पर, हर बस के पीछे, हर पेट्रोल पंप पर, हर जगह ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब की उस किसान के साथ गले लग के फोटो आ गई कि गुलाबी सूंडी के लिए मुख्यमंत्री साहब ने मुआवजे का ऐलान कर दिया और देखो कैसे किसानों को झप्पी डाल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। लेकिन आज उस दौरे को 1 महीना हो गया, किसी को भी, एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। और वो सारे किसानों को छोड़ो, जिस किसान को गले लगाया, जिस किसान को उन्होंने गले लगाया, सरदार बलविंदर सिंह खालसा, ये उनके साथ जो खड़े हैं, सरदार बलविंदर सिंह खालसा साहब कटार सिंह वाला पिंड के रहने वाले, खेत में मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं, जिसकी फोटो उन्होंने हर जगह छाप दी, पूरे पंजाब में हर दीवार पर। हमारे इस बेचारे किसान को भी मुआवजे की 1 फूटी रकम नहीं मिली। ये होर्डिंग, एक और होर्डिंग ड्रामेबाज मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने लगाई। इसमें हमारे किसान हरप्रीत सिंह जी नजर आ रहे हैं चन्नी साहब के साथ। ये भी उसी पिंड के हैं, इनकी भी फसल बर्बाद हो गई। इनको भी 1 रुपये की 1 फूटी कौड़ी का मुआवजा अभी तक चन्नी साहब ने नहीं दिया। और इन दोनों किसानों के बयान आए हैं। खालसा साहब कह रहे हैं कि झप्पी डालना बंद करो, मुआवजा दो। खालसा साहब कह रहे हैं कि मेरे पिंड का किसान मेरा भी मजाक उड़ाने लग गया है कि मुख्यमंत्री ने तेरे को आके झप्पी डाली, अब तू दिलवा मुआवजा। वो कह रहा मैं कहां से दिलवाऊं मुआवजा, मुआवजा तो मुझे ही नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। हरप्रीत सिंह जी, जिनकी फोटो आप हर बस के पीछे देखेंगे, भटिंडा जिले के एक किसान जिसकी फोटो का इस्तेमाल कर कर चन्नी साहब पूरे पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। इनका बयान आया कि गुलाबी सूंडी से मेरा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं करी, सिर्फ हमारी फोटो का इस्तेमाल किया। आज यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो और कचड़े के डब्बे में डालो।
ऐसे हमारे पंजाब के किसान को बरता जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब द्वारा। जैसे कहा जाता है, कोई पिक्चर की शूटिंग होती है तो कहा जाता है लाइट्स कैमरा एक्शन। हमारे चन्नी साहब को लाइट्स भी बहुत पसंद है, कैमरा भी बहुत पसंद है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है। ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर पे लागू होता है लाइट्स कैमरा बट नो एक्शन। किसानों के बीच खेत में पूरे कैमरों की फौज लेकर पहुंच गए, किसानों से जबरदस्ती झप्पी डालकर फोटोएं खिंचवाई, फोटोएं पूरे पंजाब में लगाई, लेकिन एक फूटी कौड़ी बाकी किसानों को छोड़ो। हमारे बलविंदर सिंह खालसा और हरप्रीत सिंह जिसकी फोटो आपने, और उसी तरह आज एक नए मुख्यमंत्री जो बने, ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर जिन्हें कैमरे का शौक है, एडवर्टाइजमेंट के वो दीवाने हैं, उन्होंने हमारे 2 किसान जिनके साथ फोटो खिंचवाकर जगह जगह पूरे पंजाब में छपवाई। पिंक सूंडी का, गुलाबी सूंडी का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा बाकी किसानों को तो छोड़ो, उन बेचारे किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला। आज मालवे में खास करके जहां पर इस गुलाबी सूंडी का एपिसेंटर है, मानसा से लेकर मौड़ तक, सरदूलगढ़ से लेकर तलवंडी साबो तक, जहां 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, ज्यादा नरमे के खेत बर्बाद हो गए, उस दौर में चन्नी साहब की सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। फोटोएं खिंचवा के किसान को फोटो शूट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसान की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, हमने पहले भी ये मांग रखी थी कि 75,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से गुलाबी सूंडी से जो नरमे की फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा किसान को 75,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए, और उस खेत में काम कर रहे मजदूर को, लैंडलेस लेबरर को, प्रति परिवार को आप 25,000 रुपए का मुआवजा दीजिए। अगर आप पूरी लागत भी जोड़ेंगे खेत की, नरमे की फसल की, तो ठेके की रकम से लेकर सिंचाई बिजाई की रकम तक 50 से 60,000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम लागत होती है, कॉस्ट आती है किसान की। उसके ऊपर कम से कम 10-15,000 रुपए प्रति एकड़ की मुनाफे को जोड़कर कम से कम 75,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मिलना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी मांग करती है। पहले किसानों को हमारे ड्रामेबाज मुख्यमंत्री साहब ये रकम दें, मुआवजा दें, उसके बाद ये फोटो में खिंचवाएं। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे आज चन्नी साहब की खुद की नॉन परफॉर्मेंस, उनके फेलियर्स को एक्सपोज करते हुए ये कहती है कि फोटो खिंचवाने से वोट नहीं मिलते। ये फोटो खिंचवाने से वोट नहीं मिलते चन्नी साहब, वोट मिलेगा अगर मुआवजा दोगे, काम करोगे। बिजली के खंबे पे चढ़ के या किसानों के गले में जबरदस्ती हाथ डालकर उनकी फोटो खिंचवाकर उसे पंजाब में हर होर्डिंग पे लगाकर वोट नहीं मिलते चन्नी साहब, काम करके वोट मिलते हैं। तो फोटो खिंचवाना बंद करो और काम करना शुरू करो। और सबसे पहले इन 2 किसानों को जिनके साथ आपने फोटो खिंचवाई, जिनके साथ आपने जबरदस्ती झप्पी डालकर जगह जगह इनकी फोटो का इस्तेमाल किया, इन लोगों के दुख को प्रकाशित कर कर, इनके दुख का प्रचार कर कर अपने लिए वोट लेने की कोशिश करी। कम से कम इन गरीब किसान को, जिनकी
फसल गुलाबी सूंडी से बर्बाद हो गई, कम से कम इनको तो मुआवजा दे दो, कम से कम इनकी जेब में तो मुआवजा डालो चन्नी साहब। और ये लाइट्स, कैमरा और नो एक्शन की जो आपकी छवि बनती जा रही है, एक ड्रामेबाज मुख्यमंत्री की जो छवि बनती जा रही है, इससे उभरकर असल काम पे ध्यान दीजिए। नहीं तो जैसे कैप्टन अमरिंदर, जिस हिसाब से कैप्टन अमरिंदर का पतन पंजाब की जनता ने किया और उन्हें कुर्सी से हटाया, उसी हिसाब से पंजाब का किसान एकजुट होकर आपको कुर्सी से हटाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो आप पूछ सकते हैं। केजरीवाल का क्या जा रहा है कि दिल्ली में किसानों ਨਾਲ मुलाकात करने जा रहे हैं, फिर कैंसिल क्यों हो गया प्रोग्राम? केजरीवाल साहब का जैसे ही कोई कार्यक्रम बनेगा पंजाब आने का, सबसे पहले मैं आपको सूचना दूंगा। और पंजाब की जनता मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से बेशुमार मोहब्बत करती है, इश्क करती है, और वो चाहती है कि सीएम साहब, केजरीवाल साहब लगातार पंजाब के लोगों के बीच आते रहें और बहुत जल्द सीएम साहब का अगला दौरा होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ड्रामेबाज ऐलान किया है। मेरा ख्याल कि इश्तिहारबाजी के सारे कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जिहड़ा पंजाब नाल कोई वाह वास्ता नहीं, पंजाब जो दिल्ली च काम करती है, पर केजरीवाल साहब दी फोटोआं भी पंजाब दीआं अखबारां विच अक्सर असीं देखदे हैं। हमें एतराज है किसानों की फोटोओं का इस्तेमाल कर उनकी नुमाइश करने पर। हमारा पंजाब का किसान एक कमोडिटी नहीं है कि उसके दुख का प्रचार कर कर चन्नी साहब अपने लिए वोट लें। आज इस किसान जिसकी फोटो जगह जगह चलाई जा रही है, इसे मुआवजा नहीं मिला। हरप्रीत सिंह जी जिनकी फोटो जगह जगह चलाई जा रही है, इन्हें मुआवजा नहीं मिला। हम काम चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, दिल्ली में काम भी होता है। सर एक सर ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਐਡ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 50-60 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। आज केजरीवाल सरकार ने जो फॉर्मूला इजाद किया जिससे जितनी भी स्टबल है वो आज एक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाती है, उसका इस्तेमाल कोयला बनाने में भी किया जा सकता है। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल, उस जो इजाद किया केजरीवाल सरकार ने, उसे तमाम सरकारें आज कॉपी कर रही हैं, अपने सूबों में लागू कर रही है। आज पंजाब सूबे की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हिंदुस्तान में इजाद हुआ है तो उसका इस्तेमाल अपने सूबे में करे। मैं तो इसे चन्नी सरकार का फेलियर मानता हूं। तो हम सरकार में आएंगे, हम करेंगे, हमें मौका देना, आप मुझे वोट देना। इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना, रोहित जी आप। नहीं, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को वोट देना, रोहित जी आप भी, ठीक है। एक राघव जी सवाल ये थी कि वो ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, आम आदमी पार्टी अक्सर अपने हल्के इंचार्जां ਨੂੰ पैम्फलेट दे रही है, बहुत सारी सरकार हमारी बनेगी, मैं वही कह रहा हूं, सरकार बनेगी तो हम उसे लागू करेंगे। सरकार तो बने, हमारी सरकार आप बनवाओगे इस बार, मुझे पूरा विश्वास है। लगता नहीं कि वो चीज ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ करेंगे, देना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। राघव जी एक सवाल ले लो। ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸੇ ਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਤੁਹਾਡੀ? देखिए, ये सब आप लोग अपनी चटपटी खबरें जो हैं इनसे हमें थोड़ा बचाकर चलिए। मान साहब हमारी पंजाब यूनिट के प्रधान हैं, हम सबके लीडर हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे नेता हैं, और मान साहब की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में काम कर रही है। और मान साहब से पंजाब की जनता बेशुमार मोहब्बत करती है, हम सब प्यार करते हैं।
मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता हैं, और उनकी लीडरशिप में सारा काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक करके एक बाकियों को भी पूछना दो जी। ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਰਮਦਾਤਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਉਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ, ਤਰਤ ਬਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, ये कांग्रेस की जो डाइकॉटमी है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। आपने बहुत सही सवाल पूछा। आज ट्रांसपोर्ट मंत्री कहते हैं कि मुझसे पहले ट्रांसपोर्ट माफिया चल रहा था। अब वही ट्रांसपोर्ट मंत्री ये भी जवाब दे दें कि पहले रजिया सुल्तान जो ट्रांसपोर्ट मंत्री थी वो माफिया चला रही थी। मतलब आज वो मंत्रिमंडल में आज भी मौजूद हैं, आज भी मंत्री हैं, आज भी वजीर हैं, आज भी उनके पास एक मंत्रालय है। तो अगर माफिया चल रहा था तो उनको फिर क्यों मंत्री बनाया हुआ है? उसी हिसाब से अगर कैप्टन साहब, जो हम भी मानते हैं कि ये 3 काले कानून बनाने में कैप्टन अमरिंदर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, योगदान था, हिस्सेदारी थी, तो कैप्टन अमरिंदर साहब अकेले तो जिम्मेदार नहीं हुए। उनके सभी मंत्री, मनप्रीत बादल भी उस मीटिंग में जाते थे जिस ड्राफ्टिंग कमेटी में ये कानून बने, उनके पूरी सरकार का, मंत्रिमंडल का उसमें हाथ था। तो सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये सिलेक्टिव अटैक जो है, ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की जो लड़ाई है, ये हाँ जी। और ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? कौन? ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ 'ਚ है? मेरे जी। मैं तो किसी तरह मुलाकात नहीं करता। ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं, मैं किसी दिन, मेरे सारे दोस्त हैं। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ कांड, सिंधु कत्ल कांड। इस प्रकार की अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे Z1 पंजाब वेब चैनल, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।